हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं सोनाली। आप देख रहे हैं सिनेमा का स्पेशल मैटनी शो। हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से। साल था 1991, अगस्त का महीना। उस महीने की टिकट खिड़की ने गोविंदा की फिल्म भाभी, अक्षय कुमार की डांसर और अनिल कपूर की प्रतिकार के पोस्टर देख लिए थे। लेकिन महीना अभी पूरा नहीं हुआ था। अंत में एक और फिल्म रिलीज होने वाली थी। फिल्म में सलमान खान, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित जैसे स्टार्स का नाम था, लेकिन बनाई एक नए डायरेक्टर ने। इसलिए फिल्म के भविष्य को लेकर पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। उस समय शायद किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि जो फिल्म उस अगस्त के महीने को रैप अप करने आ रही है, वो देखते ही देखते उस साल रिलीज हुई सभी हिंदी फिल्मों का पैकअप भी कर देगी। तारीख थी 30 अगस्त 1991। सिनेमाघरों में रिलीज हुई साजन, जिसे जनता ने सिर आंखों पर बिठा लिया। और उसके गाने, मतलब क्या ही बात थी। उनके लिए गदर मचा दिया, भौकाल काट दिया, जैसे उपमाएं छोटी लगती हैं, बस दिल में उतर गए। उनकी पंक्तियां 90s के नौजवान लड़के लड़कियों के लव लेटर्स का हिस्सा बन गई। जिस नए डायरेक्टर ने फिल्म बनाई उसका नाम था लॉरेंस डिसूजा, जिनका स्ट्रगल मिठाई की दुकान पर काम करने से लेकर मैकेनिक होते हुए कैमरामैन को असिस्ट कर खुद कैमरा पर्सन बनने के बाद उन्हें डायरेक्टर की कुर्सी तक लेकर आया था। लॉरेंस अपनी फिल्म की कामयाबी का ट्रेलर उसके रिलीज होने से पहले ही देख चुके थे। दरअसल रिलीज से पहले फिल्म का ट्रायल शो चल रहा था मुंबई की 3 स्क्रीन्स पर। उनमें से एक गेटी गैलेक्सी भी थी। लॉरेंस वहां पहुंचे, फिल्म के बीच में थिएटर में घुसे। अंदर जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें भर आईं। लोग अपनी सीट से खड़े होकर झूम रहे थे, पैसे उड़ा रहे थे। हम भारतीय अपनी खुशी में पैसे कैसे उड़ाते हैं, इसका नमूना हम अपने यहाँ की शादियों में देख ही लेते हैं। 90s में ये सिलसिला सिनेमा घरों में भी चलता था। अपने सामने पब्लिक को देखकर लॉरेंस समझ चुके थे कि उनकी फिल्म सुपर हिट होगी। साजन उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी। साथ ही 90s में रिलीज हुई यादगार हिंदी फिल्मों में से एक बनकर भी उभरी। साजन से 2 साल पहले आई मैंने प्यार किया में एसपी बालासुब्रमण्यम ने सलमान को अपनी आवाज दी थी। उनके गाए आजा शाम होने आई और दिल दीवाना खासे पसंद किए गए। वो साजन में भी सलमान की आवाज बन गए। देखा है पहली बार, तुमसे मिलने की तमन्ना है, पहली बार मिले हैं और बहुत प्यार करते हैं जैसे सदाबहार गानों के जरिए वो एसपीबी ही थे जिन्होंने सलमान को 90s का हार्ट थ्रॉब बना दिया। सलमान और एसपीबी, इनकी जोड़ी ऐसी थी जैसे किशोर कुमार और राजेश खन्ना साहब की, जैसे हिमेश रेशमिया और इमरान हाशमी की। एसपीबी को सलमान की आवाज बनाने वाली फिल्म भी साजन ही थी। साजन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और इसकी ऑडियंस के लिए एक यादगार फिल्म है। सिर्फ यादगार ही नहीं बल्कि प्रभावशाली भी। दिवंगत एक्टर इरफान खान और निमृत कौर की फिल्म लंच बॉक्स याद कीजिए, जहां इरफान के किरदार का नाम साजन फर्नांडिस था। फिल्म में निमृत के किरदार को साजन के गाने पसंद थे और फिर वो गाना मेरा दिल भी कितना पागल है। साजन का म्यूजिक ऐसा था जिसे आज ब्लू है पानी पानी वाली जनरेशन भी उतने ही प्यार से सुनती है। बीती 30 अगस्त को फिल्म ने अपनी रिलीज के 30 साल पूरे किए। इसलिए आज के एपिसोड में बात करेंगे साजन से जुड़े किस्सों की। जानेंगे कि संजय दत्त का किरदार लिखने के पीछे क्या वजह थी और पहला नशा गाने वाली जोड़ी साजन में बनते बनते कैसे रह गई। आगे बढ़ने से पहले बता दें, आपके लिए ये एपिसोड लिखा है हमारे साथी यमन ने। साजन पर बात शुरू करने से पहले जरा एक दूसरी फिल्म का जिक्र करना चाहेंगे जो साजन के करीब 22 साल बाद रिलीज हुई थी। फिल्म थी रांझना। फिल्म में एक गाना था तुम तक आए है, जिसके एक हिस्से में धनुष और मोहम्मद जीशान आयूब के किरदार हॉल में बैठे हैं और सामने चल रही है साजन। जीशान का किरदार धनुष को कोई प्यार वाली सस्ती सी टिप दे रहा होता है और फिर पर्दे की तरफ देखकर चिल्लाता है, संजू। अगर साजन के मेकर्स के मन मुताबिक सब चलता होता तो जीशान का किरदार मुरारी संजू नहीं बल्कि आमिर का नाम चिल्लाता। हुआ यूं कि बतौर डायरेक्टर लॉरेंस अपनी दूसरी फिल्म पर काम कर रहे थे। फिल्म एक लव ट्रायंगल थी जिसे सुधाकर बोकाड़े प्रोड्यूस कर रहे थे, जिन्होंने दिलीप कुमार साहब की अधूरी फिल्म कलिंगा भी प्रोड्यूस की थी। मेकर्स अपनी नई फिल्म के लिए सलमान खान और माधुरी दीक्षित का नाम पहले ही तय कर चुके थे। अब तलाश थी तीसरे लीड की, जिसके लिए लॉरेंस और सुधाकर चाहते थे कि आमिर खान को फाइनलाइज कर दिया जाए। सुधाकर कहानी सुनाने आमिर के पास पहुंचे, उन्हें किरदार के बारे में बताया। आमिर को कुछ हिचकिचाहट हुई।
वो उस किरदार से ठीक तरह से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। आमिर को बताया गया था कि फिल्म को लॉरेंस डायरेक्ट करेंगे, जिस पर आमिर ने उनका कुछ पुराना काम देखने की इच्छा जताई। सुधाकर ने इस पर दो टूक जवाब दिया कि पैसा लॉरेंस पर लगा रहे हैं, तुम पर नहीं। आमिर इक्वेशन से बाहर हो गए। आमिर के बाद सुई घूमी संजय दत्त की ओर और उन्हें फिल्म में अमन का किरदार निभाने के लिए अप्रोच किया गया। संजय के करियर की शुरुआत रफ एंड टफ टाइप के हीरो से हुई थी। साजन से पहले आई उनकी फिल्म थानेदार में उनका रोल ऐसा ही था, बॉडी दिखाता, एक्शन करता। उनके ऐसे ही किरदारों के बिल्कुल विपरीत था अमन। शर्मीला, इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का, इमोशनल था, शायरी भी करता। इसलिए ऐसे किरदार को हाँ करना एक रिस्क था और एक्सपेरिमेंट भी, कि अगर फिल्म नहीं चली तो बनी बनाई हीरो वाली इमेज खराब हो सकती है, और अगर चल गई तो एक नई छवि में एस्टैब्लिश हो जाएंगे। संजय दत्त ने इसे चैलेंज मानकर किरदार को हाँ कर दिया। लॉरेंस मानते हैं कि अच्छा हुआ कि आमिर ने फिल्म को मना कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक अमन के साथ जो इंसाफ संजू ने किया वो आमिर शायद नहीं कर पाते। फिल्म रिलीज होने के बाद संजय दत्त की फैन फॉलोइंग में भारी इजाफा हुआ। लड़के फिल्म से उनका लुक कॉपी करने लगे, उनके किरदार की तरह बाल बढ़ाने लगे। यासीर उस्मान की बुक संजय दत्त द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड्स बैड बॉय में संजय दत्त बताते हैं कि जब वो अपने किरदार के लिए बाल बढ़ा रहे थे तो सब उन्हें पागल कहते थे। आज जिस लड़के को देखो मेरा हेयर स्टाइल अपना रहा है। आमिर ऐसे अकेले एक्टर नहीं थे जो साजन का हिस्सा नहीं बन पाए। एक और एक्ट्रेस थी जिन्होंने फिल्म साइन भी कर ली थी और अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शूटिंग पर भी पहुंच गई थी। वो एक्ट्रेस थी आयशा जुल्का। बताया जाता है कि माधुरी वाला रोल पहले आयशा करने वाली थी। सब कुछ तय हो चुका था। आयशा पहले दिन सेट पर भी पहुंची लेकिन शूट नहीं कर पाई। दरअसल अचानक आए तेज बुखार की वजह से आयशा की तबीयत बिगड़ गई। इसी के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें कंप्लीट रेस्ट करने की सलाह दी। आयशा के जाने से काम रुक गया। उधर बजट को कंट्रोल में रखने के लिए लॉरेंस को टाइट शेड्यूल में ही काम पूरा करना था। तब उन्होंने आयशा को माधुरी दीक्षित से रिप्लेस करने का फैसला ले लिया। आमिर और आयशा की केमिस्ट्री हमें साजन में तो देखने को नहीं मिली, लेकिन हसरत पूरी जरूर हुई साजन के ठीक 1 साल बाद, जब दोनों ही एक्टर्स साथ आए जो जीता वही सिकंदर के लिए। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2021 में बंगाली सुपरस्टार प्रोसेनजीत चैटर्जी को इनवाइट किया गया, जहां उन्होंने साजन की कास्टिंग से जुड़ी एक और नई बात बताई। प्रोसेनजीत ने बताया कि उनकी बंगाली फिल्म अमर संगी एक बड़ी सक्सेस साबित हुई थी। करीब 75 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर टिकी रही। बंगाली फिल्म की कामयाबी के बाद उन्हें हिंदी फिल्मों के ऑफर आने लगे, लेकिन प्रोसेनजीत अपनी बंगाली फिल्मों पर ध्यान देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हिंदी फिल्मों को मना कर दिया। उनकी रिजेक्ट की गई फिल्मों में मैंने प्यार किया और साजन भी शामिल थी। प्रोसेनजीत ने बताया कि पहले साजन के मेकर्स उन्हें और ऋषि कपूर को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे। उन्हें संजय दत्त वाला रोल ऑफर किया गया, वहीं ऋषि कपूर को सलमान खान वाला रोल। साजन में संजय दत्त का किरदार अमन चलने के लिए बैसाखी का इस्तेमाल करता है। अपने शरीर की वजह से उसे लगता है कि कोई भी लड़की उसे कभी प्यार नहीं कर सकती। ये इनसिक्योरिटी उसके अंदर घर कर चुकी होती है, इसलिए वो खुद ही में रहता है, इंट्रोवर्ट है। उसकी इनसिक्योरिटी को फिल्म में एक जगह जाहिर भी किया गया, जब एक सीन में सलमान की दोस्त अमन से फ्लर्ट करने लगती है। उससे परेशान होकर अमन उसे अपने ऑफिस से निकाल देता है, जिस पर वो गुस्से में कहती है कि तुझ जैसे आदमी को कोई हमदर्दी भी भीख दे सकता है, प्यार नहीं, अपाहिज कहीं का। ये कहकर वो चली जाती है। नम आंखों के साथ अमन बुत बनकर खड़ा रह जाता है। फिल्म में संजय दत्त के किरदार को ऐसा क्यों बनाया गया, ये समझने के लिए साजन की रिलीज डेट से करीब 19 साल पीछे चलना पड़ेगा। रणधीर कपूर की आने वाली फिल्म जवानी दीवानी पर काम चल रहा था। उनके साथ लीड में थी वेटरन एक्टर DK सप्रू की बेटी रीमा सप्रू। अगर आप फिल्म के क्रेडिट्स में देखेंगे तो कहीं भी आपको रीमा का नाम नहीं दिखाई देगा, जबकि उन्होंने तो फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस साइन भी किया था। इसकी वजह है उनका एक भीषण एक्सीडेंट, जिसके बाद उनके चेहरे पर 11 टांके आए, उनके पैर की हड्डी टूट गई, पैर को सपोर्ट देने के लिए रॉड फिट की गई। हादसे के बाद रीमा फिल्म से अलग हो गई और उनकी जगह जया भादुड़ी को ले लिया गया। इस हादसे का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि वो फिल्मों से अलग हो गई। उन्हें लगने लगा कि अब वो सामान्य भविष्य की उम्मीद नहीं कर सकती। रोजमर्रा की खुशियों पर उनका कोई अधिकार नहीं। लगने लगा कि ऐसी लड़की को कौन पसंद करेगा जो ठीक से चल भी नहीं सकती। अपनी इन्हीं इनसिक्योरिटीज को उन्होंने कागज पर उतारा जब वो साजन की कहानी, डायलॉग और स्क्रीन प्ले लिखने बैठी। उन्होंने अमन के किरदार को खुद पर ही आधारित किया, अपनी इनसिक्योरिटीज को उसका बना दिया। बस यहाँ ये बता दें कि जब वो ये कहानी लिख रही थी तब रीमा सप्रू नहीं, वो रीमा राकेश नाथ बन चुकी थी। उनकी शादी हो चुकी थी, उन्हें वो प्यार मिल चुका था जो वो डिजर्व करती थी। ठीक ऐसा ही फिल्म में अमन के साथ भी हुआ।
साजन में 2 गाने ऐसे थे जो फिल्म पूरी होने के बाद शूट किए गए। एक प्लान था और दूसरा अनप्लान्ड। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद लॉरेंस अपनी टीम के साथ माधुरी और संजय को लेकर ऊटी पहुंचे। मेरा दिल भी कितना पागल है गाना शूट करने के लिए। गाना तैयार हो गया। अब सबकी तरफ से फिल्म पूरी हो चुकी थी, लेकिन लॉरेंस को अब भी एक बात खटक रही थी कि फिल्म में कोई टाइटल सॉन्ग नहीं है। उन्होंने ये बात फिल्म के लिरिसिस्ट समीर अंजान और म्यूजिक कंपोजर जोड़ी नदीम श्रवण को बताई। समीर ने गाने की जिम्मेदारी ले ली। गाना रचने की बात 24 घंटे उनके दिमाग में घूमती। ऐसे ही वो एक बार नदीम श्रवण के साथ कहीं बाहर थे, गाने को लेकर सोच रहे थे। तभी एक लाइन उनके दिमाग में आई जो उन्होंने नदीम श्रवण को बताई। लाइन थी, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। सुनते ही नदीम खुश हो गए। दोनों ने वहीं मिलकर इस लाइन के इर्द गिर्द धुन बना ली, जो आगे चलकर फाइनल गाने की धुन भी बनी। नदीम श्रवण और समीर तीनों को उम्मीद थी कि ये गाना बहुत चलेगा, और यही सोचकर उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाड़े को फोन किया। सुधाकर ने आइडिया को नकार दिया, कहा कि अब तो सलमान और माधुरी की डेट्स मिलना असंभव है। इस पर नदीम ने कहा कि वो गाने को रिकॉर्ड करके रहेंगे। अगर सुधाकर को पसंद नहीं आया तो वो खुद इसे अपनी किसी आने वाली फिल्म में इस्तेमाल कर लेंगे। उनकी जिद के आगे सुधाकर को अपनी सहमति देनी ही पड़ी। गाने की रिकॉर्डिंग वाला दिन आ गया, जहां सुधाकर के स्टूडियो सलमान भी पहुंच गए थे। सलमान ने कंपोज किया हुआ गाना सुना और खुशी से उछल पड़े, कहा कि ये गाना तो मुझे चाहिए। वो झट से तैयार हो गए। रही बात माधुरी की, तो सलमान ने ही माधुरी को फोन कर मना लिया और रिकॉर्डिंग के अगले दिन ही टीम गाना शूट करने के लिए रवाना हो गई। लगातार 7 घंटे गाना शूट हुआ और एक ही दिन में पूरा गाना शूट कर लिया गया। समीर अंजान की कलम और नदीम श्रवण के इंस्ट्रूमेंट्स ने जो कमाल किया, उसकी बदौलत साजन के गाने हमेशा महकते रहेंगे। आज के एपिसोड में हमने बात की 90s की मेमोरेबल फिल्म साजन की कुछ किस्सों की। अब मुलाकात होगी आपसे मैटनी शो के अगले एपिसोड में। ये एपिसोड आपको पसंद आया नहीं, कुछ शिकायतें हैं, फीडबैक्स हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए शुक्रिया।